नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 2020-21 में जो एडमिशन होना है केंद्र विद्यालय में, उसका पूरा यहां पे शेड्यूल जारी कर दिया गया था केंद्र विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स के डाउट आ रहे थे डेट से रिलेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो एडमिशन होगा, आप दो तरीके से इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक तो चाहे तो दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरा तरीका दोस्तों चाहे तो आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 का यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ऐप है अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे दोस्तों ऐप प्ले स्टोर पे आ जाएगा या फिर जो लिंक दी गई है केंद्र विद्यालय संगठन द्वारा, वो दोस्तों जैसे ही एक्टिव हो जाएगी मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो आप प्ले स्टोर के माध्यम से या फिर उस लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, जो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो 20 तारीख सुबह 10 बजे होगा। उसके पहले आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब दोस्तों, बहुत सारे पेरेंट्स की ये भी डाउट है कि कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको डिटेल शेड्यूल बता देता हूँ। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट बता दूंगा कि आपको कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। तो दोस्तों, ये जो शेड्यूल है इसकी जानकारी मैंने आपको कल भी दे दी थी। इसमें क्लियरली आपको बताया गया कि जो क्लास 1 के आपके फॉर्म है 20 तारीख से भरना स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट आपकी 7 तारीख रखी गई है। और दोस्तों, जो टाइम है आप इसको ध्यान से देख लीजिए। 20 तारीख सुबह 10 बजे आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है 7 अगस्त 2020 शाम को 7 बजे तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपके नज़दीक में जो भी साइबर कैफ़े होगा, इंटरनेट कैफ़े होगा, वहाँ से जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर से अपने मोबाइल और लैपटॉप से भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म आपका 20 तारीख को ही स्टार्ट होगा, उसके पहले यहाँ पे लिंक एक्टिवेट नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद जो आपकी पहली लिस्ट आएगी वो 11/8/2020 को आएगी। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट आएगी वो 24/8/2020 को आएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे सीटें खाली रह जाती हैं तो जो तीसरी लिस्ट आएगी वो 26/8/2020 को आएगी। इस तरीके से यहाँ पे 3 लिस्ट केंद्र विद्यालय जारी करेगा। और दोस्तों, ये जो लिस्ट है आपको ऑनलाइन माध्यम से भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन नहीं देखना चाहते हैं तो आपके नज़दीक में जो भी केंद्र विद्यालय होगा जिसकी आपने प्राथमिकता दी होगी फॉर्म भरते समय, उस स्कूल में भी वहाँ पे लिस्ट लगाई जाएगी। तो दोस्तों, वहाँ पे भी जाके आप अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियो में जानकारी दी है कि जब आप केंद्र विद्यालय का फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आप कोई से भी 3 केंद्र विद्यालय चूज़ कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म भरते समय आपको 3 केंद्र विद्यालय यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ते हैं जो भी आपके घर से नज़दीक हों। उसके बाद 27 से 29 तारीख के बीच में आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी, कैंडिडेट एज पर द प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी फॉर अनरिजर्व सीट्स। अगर दोस्तों इसके बाद भी यहाँ पे सीट्स खाली रह जाती है तो आरटी के तहत जो ओबीसी एसटी एससी के जो बच्चे आते हैं इनके लिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, उसकी यहाँ पे तारीख दी गई कि जो आपका नोटिफिकेशन 31/8/2020 को जारी किया जाएगा। देन अगर बात करें हम लोग सेकेंड क्लास से लेकर बाकी क्लासों का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, तो सेकेंड क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जो एडमिशन है वो 20 से लेकर 25 तारीख यानी कि सिर्फ यहाँ पे 5 दिन चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको सेकेंड क्लास से लेकर 12th क्लास तक एडमिशन कराना है तो आपके नज़दीक में जो भी केंद्र विद्यालय जहाँ पे भी आपको एडमिशन कराना है, आप 20 तारीख को उस स्कूल में चले जाइएगा। वहाँ से दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इसकी प्रक्रिया जो पूरी ऑफलाइन है, आप यहाँ पे ऑनलाइन किसी प्रकार का फॉर्म नहीं भर सकते। और ये एडमिशन इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके नज़दीक में जो भी केंद्र विद्यालय है, अगर वहाँ पर सीट खाली होंगी तो ही आपके बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। अगर वहाँ पे सीट्स खाली नहीं होंगी तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों 29/7/2020 को शाम को 4 बजे आपकी इसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो जिस भी स्कूल में आपको एडमिशन कराना होगा उसके नोटिस बोर्ड पे आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी जो कि 29 तारीख को आ जाएगी। फिर आप 30 तारीख से लेकर 7 तारीख तक अगर आपके बच्चों का यहाँ पे नाम आ जाता है तो उस स्कूल में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करें क्लास 11 की, तो क्लास 11 का जो एडमिशन होता है क्लास 10 के रिजल्ट आने के बाद होता है। तो आप सभी को पता है कि क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है कि उस केवी में जो भी बच्चे होंगे 10th क्लास के, जिन्होंने यहाँ पे 10th क्लास पास कर ली होगी, सबसे पहले उनका एडमिशन होगा। उनका एडमिशन होने के बाद वहाँ पर जितनी भी सीटें वैकेंट रह जाएंगी उसके बाद दोस्तों बाकी बच्चों का एडमिशन होगा जो कि उस स्कूल में पहले से नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण, प्रवेश सूची जारी करना एवं प्रवेश रिक्तियाँ होने की स्थिति में। तो जब आपका जो बच्चे उस स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन हो जाएगा, जिसकी प्रक्रिया दोस्तों लगभग 2 हफ्ते चलती है। उसके बाद केंद्र विद्यालय द्वारा इसकी लिस्ट जारी की जाएगी। तो आपके नज़दीक में जो भी केंद्र विद्यालय होगा वहाँ पर आप संपर्क बना के रखिएगा कि जैसे ही वहाँ पर सीट्स वैकेंट होती है वहाँ पर जाके दोस्तों आप अपना 11th क्लास में एडमिशन करा सकें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट डेट रखी गई है एडमिशन की वो 15/9/2020 रखी गई है, यानी कि 15 सितंबर 2020 तक यहाँ पे सभी प्रकार की जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी।
अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे फॉर्म भरते समय लगेंगे। तो जब आप अपने बच्चों का क्लास 1 का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपके बच्चे की फ़ोटो साथ में जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। यही दो डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म भरते समय लगते हैं। बाकी सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके बच्चे के यहाँ पे लिस्ट में नाम आ जाता है, केवी में आपको बुलाया जाता है, तो उस समय आपको बाकी सभी डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र है, और ये सिर्फ क्लास 1 के बच्चों के लिए लगता है। और इसके बाद दोस्तों बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर वो पीएसयू एम्प्लॉय हैं या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आपका यहाँ पे प्रूफ लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिलेशन का प्रूफ देना पड़ेगा। वहीं अगर बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स केवीएस के एम्प्लॉय हैं तो उसका भी दोस्तों यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा रिलेशन का, जो कि आपका आईडी प्रूफ के तौर पे भी यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे आपका कास्ट सर्टिफिकेट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एसटी, एससी, ओबीसी यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इसी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग, इसका आपका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके बच्चे का यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो यहाँ पे पेरेंट्स का जाति प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो आपको एडमिशन होने के 3 महीने बाद आपके बच्चे का यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको स्कूल में जमा करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी प्रेजेंट कंडीशन में आपके बच्चे का यहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और अगर आपका पिछले 7 सालों में जितना भी ट्रांसफ़र हुआ है, जिनका सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। तो दोस्तों जो आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा उसकी आपके पास यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए कि आपका पिछले 7 सालों में यहाँ पे कितना ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसका यहाँ पे प्रूफ लगता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप डिफेंस से रिटायर हैं तो आपको रिटायर का यहाँ पे प्रूफ लगता है। देन आपका लगता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में तो आपको बिल्कुल यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आईडी कार्ड में दोस्तों आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी चल जाएगा। और अगर आप यहाँ पे किराए से रहते हैं, कहीं आप रेंट से रहते हैं, तो जो आपका रेंट एग्रीमेंट होगा वो भी चल जाएगा। लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट जब आपके बच्चों का लिस्ट में नाम आ जाएगा तभी आपको देना पड़ता है। फॉर्म भरते समय आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। एक तो आपके बच्चे का फोटो अपलोड होगा, दूसरा आपके बच्चे का यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी प्रकार के यहाँ पे डाउट क्लियर हो गए हों। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके सभी सवालों के यहाँ पे जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होते हैं इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। साथ में हम आपको एक फॉर्म भी भर के बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपने बच्चे का यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।